तो दोस्तों आज हो गया 20 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी और उन्हें 21 सितंबर को दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है, जिसके बाद अब टीएमसी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि वो ईडी के समन को रद्द करे। इस याचिका में आगे ये भी मांग की गई है कि भविष्य में ईडी समन जारी कर अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी को नई दिल्ली में आने के लिए ना कहे, बल्कि भविष्य की सारी जांच पड़ताल कोलकाता में हो। दरअसल पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी घोटाले की जांच कर रही केंद्र जांच एजेंसियों को 1300 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन का पता चला है। जांच एजेंसी का मानना है कि कोयले की तस्करी के माध्यम से कुछ ही महीनों में ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि तालिबान संकट के दौर में भी भारत अफगानिस्तान के नागरिकों से अपनी दोस्ती और पुराने रिश्ते को नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट बताते हुए कहा है कि भारत खाना और दवा भेजकर मदद करना चाहता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान को लेकर आयोजित SCO CSTO समिति में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट है। आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में बाधाओं की वजह से अफगानिस्तान में लोगों की आर्थिक दिक्कतें बढ़ रही है। ये खबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को EVM और DM से अलर्ट रहने की अपील की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में EVM और DM ने बेईमानी की और बंगाल में सही जवाब मिला। इससे पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब की बार बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी नज़र लगी हुई है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो बिना समय गंवाए अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएं। इस कार्य में कोई कोताही ना हो, बूथ पर तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ता ये ना भूले कि उन्हें ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये खबर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सर्दियों के मौसम में राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के उपायों के तहत सभी निजी कंस्ट्रक्शन साइट्स को धूल से प्रदूषण रोकने के लिए 14 सूत्री दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में निर्माण कार्य में लगी सभी सरकारी एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उन्हें 21 सितंबर तक धूल प्रदूषण को रोकने के लिए अपना एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को जोर देकर कहा है कि वो देश को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने देंगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी ने दावा किया है कि भवानीपुर में यदि टीएमसी जीती तो ये पाकिस्तान बन जाएगा। आपको बता दें कि टीएमसी सुप्रीमो भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें हर हाल में ये चुनाव जीतना होगा। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि मैं बीजेपी की नीति और राजनीति पसंद नहीं करती हूँ। वे केवल धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। नंदीग्राम में उन्होंने कहा था कि यह पाकिस्तान बन जाएगा यदि टीएमसी जीती और अब वो भवानीपुर में भी यही बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने मतदाताओं से अपने लिए वोट मांगते हुए कहा है कि मैं चाहती हूं कि मेरा देश मजबूत बने और मैं पूरी ताकत से अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगी। खबर पश्चिमी यूपी के जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान किया था। किसान आंदोलन और जाट वोट की काट की तलाश में जुटी बीजेपी अब पश्चिमी यूपी में गुज्जर समुदाय को साधने का खास प्लान बनाया है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही गुज्जर बेल्ट में अगले सप्ताह उतर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुज्जर दोनों ही समुदाय चुनावी राजनीति को सीधे प्रभावित करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के बिजनौर और शामली में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। खबर बिहार यात्रा के दौरान सूबे के पूर्णिया जिले में जेडीयू MLC उपेंद्र कुशवाहा द्वारा दिए गए बयान पर सऊद्दीन अवैसी के विधायक ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि MIM के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिया के अमोड़ से विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार में अफसरशाही का नंगा नाच चल रहा है। इसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। MIM विधायक ने कहा है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, इस बात की हम शिकायत भी करते हैं लेकिन उसे झुठला दिया जाता है। आज जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुद से इस बात को कहकर हमारे दावों को सर्टिफिकेट दे दिया है। बिहार में अफसरशाही वाकई चरम पर है। और इस दरमियान में MIM ने बिहार के उस इलाके को जिसे हम सीमांचल के नाम से जानते हैं, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए जो कोशिश की है,
और पांचों अरकान असम्बली में जिस मजबूती के साथ सीमांचल के मसाइल को उठाया है, ये मौका था कि हम उसका तज़किरा करते। हम लोगों ने, पांचों लोगों ने सीमांचल के मुद्दों को उठाया, वहाँ के पिछड़ेपन, वहाँ के डेवलपमेंट की बात कही है। साथ ही सीमांचल में वहाँ सैलाब, कटाव, नदियों पर पुल, महानंदा पर पुल की तामीर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस, पूर्णिया को उपराजधानी, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया में हाई कोर्ट के बेंच, इन तमाम तर मसाइल को हम लोगों ने मजबूती से असम्बली में उठाया है, जिसके गवाह आप भी होंगे। लोग आज बातें कर कर हमारे ईमान को कमजोर करना चाहते हैं। हमको कमजोर होना नहीं है, हमको साबित कदमी के साथ आगे बढ़ना है, सलामत रवि के साथ आगे बढ़ना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है, काम कर रही है और बहुत काम करना बाकी है। आज मजलिस आगे बढ़ रही है तो लोगों को अच्छा नहीं दिखता, वहां क्यों जा रहे हैं, यहां क्यों जा रहे हैं, यहां क्यों लड़ रहे हैं, वहां क्यों लड़ रहे हैं। अरे हमारे फैसले हमको करने दो। पुलिस एक्शन के बाद, ऑपरेशन पोलो के बाद भी यही बात कही गई थी। क्या जरूरत है मजलिस की, क्या जरूरत है अब्दुल वाहिद ओवैसी को मजलिस को जिंदा करने की, क्या जरूरत है सियासी जमात बनाने की, क्या जरूरत है दारुसलाम हासिल करने की, क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत है बल्दिया इलेक्शन लड़ने की, क्या जरूरत है असेंबली इलेक्शन लड़ने की। अरे पार्लियामेंट जीतते हो रहे अब्दुल वाहिद ओवैसी, अरे पार्लियामेंट कब जीतना, कहां से जीतना, क्या जरूरत है बोले। तो क्या उस वक्त हम मजलिस का हिया नहीं करना था फखरे मिल्लत? उस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ना था, बल्दिया का हो या असेंबली का हो? क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन, सालार जब पार्लियामेंट हैदराबाद से जीते तो मजलिस उससे पहले कितने मर्तबा लड़ी थी? क्या एक ही मर्तबा लड़ी और सालार जीत गए? नहीं, कई मर्तबा लड़े। और आज भी हम हारते हैं तो हारने तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात लड़ना छोड़ेंगे नहीं। आज हारेंगे, कल हारेंगे, परसों हारेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली नस्ल जरूर हमारे बोए हुए बीज के फल को जरूर खाएंगे। यह हमारा यकीन है, यह हमारा ईमान। करना है काम, काम कर रहे हैं एक जुनून की तरह, एक दीवाने की तरह। मेरा सदर फिरते रहता है, घूमते रहता है। अरे बताओ, कोई है इतना घूमने वाला, इतना फिरने वाला, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर, तनकीदों की परवाह किए बगैर एक निकला है जुनूनी दीवाने की तरह कौम को, मिल्लत को बेदार करने के लिए। लोग कहते हैं कि कामयाबी के लिए नहीं, मेरा सदर कामयाबी के लिए नहीं, मेरा सदर बेदार करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए निकला है। अपने वजूद का मतलब खुद के वजूद का नहीं, बल्कि अपनी कौम और मिल्लत के वजूद का एहसास दिलाने के लिए निकला। अगर हमारा सदर अगर फिर रहा है, घूम रहा है, तो मेरे इब्तिदाइयों के सुदूर व मुतमदीन से कहता हूं, जब हमारा सदर इतना घूमता है, फिरता है, तो हमारे इब्तिदाइयों के सुदूरों को भी अपने महल्ले में, अपने हलके में उससे ज्यादा घूमना पड़ेगा, उससे ज्यादा आवाम से रब्त में रहना पड़ेगा।